गुड मॉर्निंग गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो कल हमने क्या किया था? चैप्टर नंबर 1 फूड हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू कवर आर चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कवर करते हैं। एंड थैंक यू सो मच जो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स दिया। मुझे लगता भी नहीं था कि 100 व्यूज़ भी आएंगे। मेरे लिए 100 व्यूज़ भी बहुत बड़ी बात है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 100 व्यूज़ भी आएंगे। मुझे तो बस यही लगता था कि मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट्स में 10-20 लोग को फॉरवर्ड किए अपनी लिंक, वही लोग देखेंगे। बट जिन्होंने भी देखी उनके अलावा, उनके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो फिर आज हम चैप्टर नंबर 2 अपना कवर करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड के कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या है वो कंपोनेंट्स, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। ठीक है, हमने लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं पीते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। ठीक है, हमने पूरे इंडिया से जो लिस्ट बनाई थी कि दूसरी स्टेट में क्या खाते हैं लोग, हम लोग क्या खाते हैं, ये सब। अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें मिल सकती है। ठीक है। आर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। ग्रेन मतलब गेहूं, चावल। हमारे मील में ये ज़रूर होता है एक कोई एक ऐसा आइटम जो हमारे ग्रेन से बना हुआ हो। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। ठीक है, टेबल 2.1 है ये, इसमें दी हुई है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स। पंजाब में क्या, मक्के की रोटी मिलेगी हमें, राजमा, सरसों का साग, कर्ड, घी, ये सब। आंध्र प्रदेश में चावल, तुअर दाल, कुंदूरू, ये शायद होता होगा, मैंने नहीं सुना कभी। बटर मिल्क, घी, पिकल। मतलब डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट फूड, ये तो हमें पता ही है। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फूड मिलता है। ठीक है। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर नंबर 1। एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। Some items we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. जब हम कहीं घूमने घूमने जाते हैं तो जो रास्ते में मिल गया वही खा लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हमें प्रॉपर मील ही मिले। कभी कभी हम चिप्स खा के भी काम चला लेते हैं, कभी कभी हमें प्रॉपर मील भी मिल जाती है। तो वो कोई कंपलसरी नहीं है कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तब भी हमें अच्छा ही खाना मिले। ठीक है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. There must be some reason though why meals usually consist of a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? हाँ भाई, हमारे खाने को तो मतलब हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ही चाहिए ताकि वो काम कर सके। और हमारी बॉडी को क्या काम करना है, किस लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, विटामिन, मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। What do different food items contain? हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या होता है? वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये हमने पिछली बार पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। जो कंपोनेंट्स हमारे फूड में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। कौन से कंपोनेंट्स, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। द मेजर कंपोनेंट्स इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो हम फूड में हमारे में होते हैं। यही हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर्स जो हमारे फूड को डाइट करने में मतलब पचाने में काम करते हैं, और वाटर भी। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड
or a raw ingredient contain one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the tests of other nutrients. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. Carrying out these tests you will need solutions of iodine. आयोडीन मतलब IO2, इसका फॉर्मूला होता है आयोडीन का, कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को हम NaOH भी बोलते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन चीज चाहिए होंगी हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स के टेस्ट को करने के लिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। एक कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगी हमें और एक ड्रॉपर चाहिए होगा, ठीक है। यू विल ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, मतलब खाना बनने के बाद भी ट्राई कर सकते हो और कच्चों पे भी ट्राई कर सकते हो आप। टेबल 2.2 shows how you are way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You may conduct the tests either with these or any other available food items. Do these tests carefully. Do not try to eat or taste any chemicals. ठीक है, be careful. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as in given in the box. ठीक है, देखो अब ये तो हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, बट तुम लोग जब स्कूल में जाते हो तो टीचर से बोला करो कि हमें एक्सपेरिमेंट कराओ, क्योंकि जितना अच्छे से हम एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं उतना अच्छा हम पढ़ने से या बुक से नहीं समझ सकते। एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो टीचर से कहा करो। अगर वो टीचर नहीं करा रहे हैं तो उनसे बोलो कि हमें करवाओ कैसे भी। ये नॉर्मल से टेस्ट हैं, इनका प्रिपरेशन भी दी हुई है, ठीक है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। डिफरेंट फूड आइटम्स को हम टेस्ट करेंगे कि उनमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन the form of starch and sugars. We easily test if a food item contains starch, ठीक है। अब देखो एक बार ये देख लो, a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture of iodine to a test tube half filled with water. कितना आसान है ना इसको बनाना, तो टीचर से आप लोगों के बना सकते हैं, स्कूल में आराम से आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो प्लीज़ अपने टीचर से बोला करो कि वो एक्सपेरिमेंट कराएं, अगर नहीं करा रहे हैं तो, और करा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए हमें 2 ग्राम बस, और 100 ml हमें पानी चाहिए, उसमें हम उसको डिसॉल्व कर देंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कितना इजी थे ये, हमें सॉल्यूशन चाहिए, इनसे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करने हैं वो सब। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, अभी जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऊपर बनाया था। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। देखो इन्होंने आयोडीन डाला, ये हमारे पोटैटोज रखे हैं, तो हमने इन्होंने आयोडीन की ड्रॉप डाली इसके ऊपर, तो ये कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया ना यहाँ पे। ये हो गया ना ब्लू ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। टेस्ट ऑफ स्टार्च मतलब इसमें स्टार्च है फूड आइटम में, किसमें, आलू में। ठीक है, a blue black current color indicates that it contains starch. Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter your all observations in table 2.2. ठीक है, test for protein, take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is a solid, अगर वो फूड सॉलिड है, जैसे आपने अपने पोटैटो लिया, अगर वो सॉलिड है, या फिर कोई आपने राइस लिए जिसको आपको टेस्ट करने हैं, वो अगर वो सॉलिड है तो उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले। ठीक है, पाउडर फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, थोड़ा सा वो पाउडर जो आपने बनाया वो एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है उसमें, और उसको शेक करना है। Now using a dropper, add 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda, 2 drops of CuSO4 copper sulfate and 10 drops of NaOH। ये उस टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसमें आपका वो रॉ मटेरियल है, और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर पहले से हैं जो आपने शेक किया था। जैसे ही आप इसमें डालोगे टेस्ट ट्यूब, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। उसको शेक कर दो और फिर टेस्ट ट्यूब स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को रख दो। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट
अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, अगर वो उसके कंपोनेंट्स वायलेट हो जाएं, जैसे देखो यहाँ पे इसके हो गए वायलेट कलर के, अगर ऐसे हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे फूड में प्रोटीन है। ठीक है, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। ठीक है, अदर फूड आइटम्स में भी टेस्ट कर सकते हो, जैसे रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, ग्राउंड नट में फैट होते हैं, फैट होता है। ठीक है, और इसमें ऐसे भी है कुछ, जैसे हमारा राइस है। ठीक है, राइस है, राइस इसमें क्या है, स्टार्च भी होता है। यस, इसमें स्टार्च भी होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है। ठीक है, जैसे हमारा बॉइल्ड एग है, इसमें स्टार्च भी होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें फैट भी होता है। तो डिफरेंट एक ही फूड आइटम्स में हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक है, एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, डिफरेंट फूड आइटम में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं हमें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टेस्ट फॉर फैट्स पे। ये कैसे टेस्ट करें कि हमारे फूड में फैट है कि नहीं है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, कुछ भी लो अब तुम। ठीक है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अपने पेपर उसको अपने किसी भी पेपर में रैप करो और उसको थोड़ा सा अपने दोनों हाथों के बीच में रख के ऐसे मल लो या क्रश कर लो उसको। क्रश करोगे ना, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, मतलब पेपर तुम्हारा फटना नहीं चाहिए, ज़्यादा भी उसको क्रश नहीं करना है। नो स्ट्रेट, उसके बाद पेपर को अनफोल्ड करो, उसको फिर सनलाइट में या लाइट के नीचे देखो क्या उस पेपर पे तुम्हारे पे स्पॉट्स बने हुए हैं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव अ ऑयली पैच। जैसे तुम पेपर को अपने सर पे लगा लेते हो तो उस पर ऑयली ऑयली पैच बन जाते हैं ना, ऐसे ऑयली पैच हैं या नहीं ये चेक करो। अगर हैं, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट अ फूड आइटम्स कंटेन्स फैट, अगर ऑयली पैच हैं उस पे तो वो फैट कंटेन करता है, अगर नहीं है तो फैट कंटेन, वो फूड आइटम फैट कंटेन नहीं करता है। ठीक है, द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन लिटिल वाटर, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि उस फूड आइटम में जो तुमने लिया है उसमें थोड़ा बहुत पानी हो, तो पहले उसको सनलाइट में या थोड़ी देर ऐसे ही रख दो ताकि वो पानी इवेपोरेट हो जाए। आफ्टर द वाटर विल बी इवेपोरेट यू कैन चेक फॉर द सेम, फैट के लिए तुम चेक कर सकते हो फिर वो है कि नहीं है। ठीक है, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches shows up after this, the food item does not contain any fat. ठीक है, द सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट 1 minute बिफोर। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने समझाया आपको कि अगर ऑयली है तो है, अगर ऑयली पैच है तो फैट है, नहीं है तो फैट नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात थी जो अभी आई हैव एक्सप्लेन टू यू। What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? सब में तो नहीं होंगे ना। Some items contain starch, some items contain both starch and protein, some items contain only fats. So different types of item contain different types of nutrient. Okay? Do you find any food item that does not contain any? No. There is no food item that does not contain any of these nutrients. Any of these. Yes. ठीक है? So we tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. ठीक है, why do we need all these nutrients? हमें nutrients, why do we need the nutrients that we take in the form of carbohydrates, minerals, vitamins? क्यों चाहिए होते हैं हमें nutrients? Because the proper growth, because the proper growth of our body, जब हमारे कहीं लग जाती है तो उसको for the healing process, for the proper growth of the body, energy। अब हम जैसे हम खाना नहीं खाएंगे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? फ्रॉम वेयर वी विल गेट द एनर्जी। तो उस एनर्जी के लिए हमको खेलना होता है, हमको घूमना होता है, हमें कहीं जाना होता है, उस सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी और ये सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ, अभी आप छोटे हो, आपकी हाइट बढ़ेगी, तो हाइट कैसे बढ़ेगी? वो हाइट बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे ना, इसीलिए चाहिए होते हैं हमें ये न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, अभी बताया मैंने तुम्हें। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। इनफैक्ट फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब इफ यू हैव ईटन 100 ग्राम ऑफ कार्ब्स and you have eaten 100 gram of fat, then you will get more energy in 100 gram of fat than as compared to 100 gram of carbohydrates. ठीक है, so food containing fats and carbohydrates are called energy giving foods. The food which contain fats and carbs मतलब carbohydrates, those food items are called energy giving foods. Okay,
Remember this. Energy giving foods are, what are energy giving foods? The foods that contain fats and carbohydrates as nutrients are called energy giving foods. Proteins are needed for the growth and repair of our body. Foods, just a minute. Foods proteins are called body building foods. ठीक है. The food item that contains protein as their nutrients are called body building foods. Vitamin helps in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. Vitamins are of different kinds by different names and known by different names. Some of these are vitamin A, B, C, D, E, K. You have been listening these vitamin names. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 2.9. ठीक है. ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है देखो. अगर आप इफ़ यू आर नॉट टेकिंग food rich in nutrients, तो यू आर इन डेफिशिएंट ऑफ विटामिन्स, यू आर इन डेफिशिएंट ऑफ मिनरल्स, तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आईज हेल्दी नहीं रहेंगी आपकी. विटामिन सी नहीं लोगे तो आपकी बोन्स हेल्दी नहीं होंगी. सॉरी, विटामिन सी नहीं लोगे तो आप किसी डिजीज से लड़ नहीं पाओगे. विटामिन डी नहीं लोगे तो कैल्शियम की कमी होगी बोन्स में, टीथ में. तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अच्छा खाना और पूरा पौष्टिक आहार करना चाहिए ना. पौष्टिक आहार में सब कुछ होता है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें एक पौष्टिक आहार में. फ्रूट्स भी खाने चाहिए हमें, सब कुछ हमें खाना चाहिए. ठीक है. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.1. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. जब हम टेबल 2.2 को रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमने देखा था ना कि कुछ there are some food items that contain carbohydrates and proteins as well. और कुछ ऐसे थे जिनमें सिर्फ प्रोटीन्स था, कुछ ऐसे थे जिनमें सिर्फ फैट थे, कुछ ऐसे थे जिनमें तीनों चीज़ थी. ठीक है. ये सारी चीज़ें आप खुद अपने आप भी ऑब्जर्व करना कभी अपने आप. जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, रीडिंग लगाना बहुत मस्ट है बच्चों. जब तक आप लोग रीडिंग नहीं लगाओगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो टीचर ने दे दिए उन्हीं को पढ़ते रहोगे ना, तब तक आप लोगों के दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं अच्छे से. तो रीडिंग लगाना बहुत मस्ट है. अपने घर पे आके चाहे आप एक बार को क्वेश्चन आंसर याद मत किया करो, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले से जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर दिए, लेकिन जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है. तो आप रीडिंग ज़रूर लगाया करो. जो भी चैप्टर आप स्कूल में पढ़ के आए हो, शाम को घर पे आके एक बार उसका रीडिंग लगा ली उस चैप्टर की, मोर देन इनफ है वो. और जब एग्जाम्स आए, जब आपने क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए, तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं होगा. अच्छे से आपके दिमाग में आपको समझ में भी आएगा, और आपको कोई डाउट भी होगा तो आप पूछ भी सकते हो अपने टीचर्स से, है ना. और मैं भी हूँ अब तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, उस पर आप कभी मैसेज कर लेना. मैं आपको कोई डाउट होगा, अगर मैं क्लियर कर सकूंगा तो करूंगा ज़रूर. अगर नहीं भी कर पाऊंगा तो मैं कहीं और से पता करके ज़रूर करूंगा, बट आई विल क्लियर डाउट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें हाईलाइट करके कि आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी मिलता ही है हमें हमारे सन रेज से. नाउडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल. क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या रहना चाहते हैं, घर में एसी में बंद रहना चाहते हैं हम लोग. उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है और हमारे बोन्स और ये सारी चीज़ें वीक होने लगती हैं. तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया करो आप लोग. ठीक है. बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करें. ऐसे फाइबर्स को हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज.
Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. Roughage, a kind of roughage is a kind of dietary fiber which helps to digest our food in our stomach. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा. उसके बाद वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. ठीक है, वाटर अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हम फूड में से जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे, वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमारी बॉडी को वाटर ज़रूरी होता है. इसीलिए बोलते हैं कि बी हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन में नहीं जाना चाहिए, पानी पीते रहो. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked foods. जब खाना बनाते हैं तब भी हम पानी वानी डालते हैं और हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं. इन सब चीज़ों से हमें अपने वाटर की जो नीड होती है वो पूरी होती रहती है. Let's see if there is any other source which provides water to our body. इसके अलावा हमें वाटर कहाँ से मिल सकता है? जैसे एक टमाटर लो या एक नींबू लो, तुम उसको काटोगे तो कब उसको काटते हो या घर में मम्मी काटती हैं तो कभी देखना कि उनके हाथ गीले हो जाएंगे ये सब, तो वो भी तो एक वाटर का सोर्स ही हुआ ना. तो इन सब चीज़ों से भी हमारा वाटर का सोर्स होता रहता है, मतलब वाटर की नीड पूरी होती रहती है. तो यही था इस पूरे पैराग्राफ में. ठीक है, बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of the other. मतलब बैलेंस डाइट क्या होती है? उसमें बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ फैट हो, बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ विटामिन हो. ये ऐसी पूरी कोई डाइट, ऐसी जब हम एक डाइट बनाएंगे उसको खाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम कि वो हमारी एक बैलेंस डाइट है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई डाइट खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही खाए जा रहे हैं, प्रोटीन और फैट्स ले ही नहीं रहे, या फिर कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें हम प्रोटीन फैट्स ही खाए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं. तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे. फिर हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी एक चीज़ की, उसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होने लग जाएंगी. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट होता रहे. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. ठीक है. डू यू थिंक दैट ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम अमाउंट ऑफ डाइट, सेम टाइप ऑफ डाइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें सारी एज ग्रुप्स को सेम अमाउंट ऑफ या सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए हो. नहीं है ना ऐसा कुछ भी. बच्चे होते हैं उनको कुछ और खाने के लिए चाहिए, उनको ज़्यादा खाना चाहिए एज कम्पेयर टू ओल्ड पर्सनस. जैसे आप लोग हो अभी जिस एज में हो, कोई एक छोटा बच्चा है वो थोड़ी इतना खा लेगा जितना आप लोग खा लोगे. तो सबकी डाइट अलग होती है. Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether the all nutrients mentioned are present in one of the other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnuts, soya beans, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented foods, South Indian, a combination of flours, roti, thepla, made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery मतलब good, available vegetables and other such foods provide many nutrients. These are Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. मतलब बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को खर्चा ही करना है. ये नॉर्मल सी चीज़ें भी आपको एक बैलेंस डाइट दे सकती हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ. इट शुड बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in process of cooking and preparation? जब खाना बनाते हैं तो वो खाना गर्म होता है, उसकी वजह से गर्म होने की वजह से या बिकॉज ऑफ द हीट द फूड लूजेज इट्स सम काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. और पहली क्या कह रही है? पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट. हाँ भाई, सबको जो भी लिविंग बीइंग है उन सबको एक बैलेंस डाइट ही चाहिए होगी ना, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे. क्योंकि उनके लग जाएगी तो उनको भी हीलिंग चाहिए, उनको भी ग्रोथ चाहिए, सब कुछ चाहिए उन्हें भी, तो उनकी भी डाइट एक बैलेंस्ड होनी चाहिए. इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. कहते हैं ना कि खीरे को छील के नहीं खाना चाहिए. खीरे के जो
खीरे का जो छिलका होता है उसमें विटामिन होती हैं, है ना, कहते हैं ना। ऐसे ही बनाना होता है हमारा बनाना, हम लोग उसका छिलका फेंक देते हैं, जबकि उसके छिलके में जो फ्रूट बनाना है उससे भी ज़्यादा डाइट, उससे भी ज़्यादा विटामिन होती हैं। तो कभी भी उसको फेंका मत करो, अगर हो सके तो उसको भी खा लिया करो। ये खा क्या लिया करो मतलब किसी और तरीके से उसका भी यूज़ कर ही लिया करो, खाता तो खैर कोई नहीं है उसको। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। ज़्यादा धोने वोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे चावल खराब नहीं है तो कम धो, ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स बने रहें और वो तुम्हारी बॉडी तक पहुंचे। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost in excess water if excess excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. अभी मैंने बताया आप लोगों को ऊपर कि कुक करने की वजह से हमारे कुछ विटामिन मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अ डाइट? ज़रूर होना चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं हम सैलेड खाया करो। सैलेड खाते हैं हम लोग इसलिए खाते हैं ना, ताकि जो चीज़ें हमारी वेस्ट हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो हमें वापस से मिल जाएं। फ्रूट्स खाते हैं, वो रॉ खाते हैं, हम इसीलिए खाते हैं ना। बूझो, इसका नाम पूरी एनसीईआरटी जो आप पढ़ोगे उसमें आपको इसका नाम बूझो मिलेगा, बूझो। Bujo thought that fats would be a best food to eat all the time. A calorie of fat bowl will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, like fried food like samosa, puri, malai, rabdi and peda. भाई बूजो ने इतना सब कुछ खाया, उसे क्या लगा कि मैं ऐसी चीज़ें खाता रहूँगा ऑयली ऑयली तो मेरे को फैट मिलता रहेगा, फैट से मेरे को एनर्जी मिलती रहेगी। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नहीं। क्यों? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। आप लोगों के एज ग्रुप में मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ओबेसिटी आजकल बहुत बड़ी डिजीज ही बन गई है एक तरह से। जिस बच्चे को देखो उनको बर्गर पिज़्ज़ा खाना है, फास्ट फूड खाने हैं, घर के खाने से किसी को मतलब है नहीं, और वो फिर मोटे हो जाते हैं, फिर उनको डेली डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और आगे चल के फिर डिजीजेज भी लगती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम सिर्फ फैट्स ना ले रहे हो अपनी डाइट में, ठीक है। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि वो सिर्फ ऐसी चीज़ें ही ना खिला रहे हो जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं बस। प्रोटीन रिच फूड्स या विटामिन मिनरल्स का डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है ना। जैसे कि विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में हो गई तो फिर क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लॉटिंग मतलब कहीं तुम्हारे चोट लग जाएगी तो वो खून निकलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तब तक। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटेन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। जैसे कि बूझो ने किया, सिर्फ फैट फैट खाता रहा, बाकी चीज़ें कुछ खाई नहीं, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई कि नहीं हुई। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है ना। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, स्किन डिजीज, डायरिया, ये सारी चीज़ें होंगी अगर हम लोग प्रोटीन नहीं लेंगे। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत लंबे समय के लिए डेफिशिएंट हो जाता है, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, पूरी तरह से हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, बहुत पतले पतले लोग देखे होंगे आपने, सो वीक, इतने पतले हो जाते हैं, इतना डेफिशिएंसी हो जाती है कि वो लोग मूव भी नहीं कर सकते, इवन एबल टू मूव, नॉट एबल टू मूव, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो आप लोग, जो भी आप लोग खा रहे हो, जो पी रहे हो, कभी कभार चलता है बट नॉट रेगुलरली कि आप बूझो की तरह खाते ही रहो चीज़ें। फैट कार्बोहाइड्रेट ये सब बाकी चीज़ें भी लो, अपनी डाइट में इंक्लूड करो। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन डिफरेंट डिजीज और डिसऑर्डर्स। सम ऑफ दीज are mentioned in table 2.3. All deficient diseases can be prevented by taking a balanced diet, ठीक है।
कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस एक बैलेंस डाइट होगी तो आपकी सारी जो डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ हैं वो ठीक हो सकती हैं। In this chapter, we have asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. ठीक है, जैसे कि अगर हमारी डेफिशिएंसी हुई विटामिन ए की हमारी बॉडी में तो हम अंधे हो सकते हैं, लॉस ऑफ विजन। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में देखना बंद हो जाएगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी होगा तो बेरी 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 एक डिजीज होती है जिससे कि आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा थकान हो रही है क्या। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी हो सकती है, ब्लीडिंग गम्स। स्कर्वी मतलब जब आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून निकलने लगे उसको हम स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी मतलब रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स, जिससे कि हमारी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। सोचो सोचो आप लोगों की ऐसी डाइट की गलत गलत डाइट की वजह से आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बोन कैसी हो जाएंगी? बेंट हो जाएंगी, अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगी, अपने आप टूट जाएंगी। तो कितना कितना बुरा होगा ना ये। तो इसीलिए कहते हैं कि विटामिन मिनरल्स सारी चीज़ें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सारी चीज़ें खानी चाहिए। कैल्शियम की कमी से क्या होगा? बोन और टूथ डिके, मतलब सड़ने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे। ठीक है, आयोडीन जो होता है, जो हम कहते हैं कि नमक खाना चाहिए, नमक नहीं खाओगे तो गोइटर हो जाएगा। गोइटर मतलब जो आपका गला होता है ना, यहाँ पे गले गर्दन के नीचे यहाँ पे सूज जाता है, बहुत मोटा सा हो जाता है। किसी को समझ में ना आए ना गोइटर क्या होता है तो उसको वो प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लेना एक बार। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। ठीक है, आयरन की कमी से वीकनेस हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। तो ये सारा था आपके चैप्टर में अभी तक, इतना ही था चैप्टर। कुछ भी हो जो आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ ना पूछ लेना मुझसे, मैंने आपको नंबर अपना बता ही रखा है। ठीक है गाइस, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। Carbohydrates and fat mainly provide energy to our food. Proteins and minerals are needed for the growth and maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. Roughage का मतलब ध्यान है ना, roughage मतलब क्या है? डाइटरी फाइबर जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. ठीक है, यही था आपके चैप्टर में अभी तक कुछ। ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी क्या है हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर फूड। किससे मिलते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट से। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी किससे मिलते हैं? प्रोटीन से। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट किससे मिलती है? विटामिन ए से। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। क्या थी बोन्स हेल्दी वाली? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी थी ना, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। विटामिन डी से हमारे रिकेट्स होता है, बोन्स बिकम सॉफ्टर एंड बेंट हो जाती हैं। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी तो हमारी बोन्स हमेशा हेल्दी रहेंगी। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स एंड ईच रिच इन, हमें फूड आइटम्स बताने जो रिच हो फैट्स में, स्टार्च में। फैट्स में क्या क्या रिच होता है? एक एग हो गया, हमारे नट्स हो गए, काजू बादाम मूंगफली ये सब। स्टार्च किस में होता है? पोटैटो में। ठीक है, राइस में। डाइटरी फाइबर हमारे सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो सारे हमारे डाइटरी फाइबर और आप कह सकते हो रफेज का काम करते हैं। रफेज। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? मिल्क से मिलता है, आलमंड्स बादाम से मिलता है ना। ठीक है, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। बाई ईटिंग राइस अलोन, मतलब अकेले चावल खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हाँ ठीक है, ये बात। बैलेंस डाइट ऑफ आवर बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। हाँ यही बात ठीक है, हमारी बैलेंस डाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, वैराइटीज होती हैं बहुत सारी फूड की। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी? नहीं, ये बात भी गलत है। ठीक है, डैश इज कॉज्ड बाई विटामिन
डैश इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से अभी हमने पढ़ा था क्या, वो क्या होता है हमें, रिकेट्स, बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती है ना। ये राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ये आप देख लेना थोड़ा, मेरे को अभी आदत नहीं है इस पैड पे लिखने की। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे होता था, विटामिन बी से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज, क्या था विटामिन सी की उससे डेफिशिएंसी से, स्कर्वी है ना, स्कर्वी होता था ना। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 भी खत्म होता है। ठीक है, तो अभी हमने कल चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, आज हमने चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, हमारा ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइज, तो कल मिलते हैं फिर। कल मैं सेम प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे एक चैप्टर 3 की वीडियो बना के डालूंगा, उसको आप लोग उसको भी देखना। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।